एक जगह से दूसरी जगह जाने के आजकल हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं, कार, बस, मोटरसाइकिल और भी बहुत कुछ। आइए इन सभी व्हीकल्स को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि किस व्हीकल में कितनी एनर्जी यूज़ होती है और कौन सा हमारे एनवायरनमेंट और हमारी पॉकेट के पैसों के लिए सबसे अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं पर्व गुप्ता वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक व्हीकल का एनर्जी कंजम्पशन उसकी टोटल एफिशिएंसी दिखाता है, चाहे तो फिर आपका व्हीकल पेट्रोल से, बिजली से या फिर आपकी खुद की पावर से चलता हो। इसीलिए उस व्हीकल को किसी भी और व्हीकल के साथ उसकी एनर्जी कंजम्पशन या एफिशिएंसी के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है। तो भला हम व्हीकल्स को कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? एक व्हीकल का एनर्जी कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक रहेगा। अब हमारा इतना सुंदर सा ये एनवायरनमेंट है, इसको हम भला क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? अब एक व्हीकल का एनर्जी कंजम्पशन कुछ ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि उसके एरोडायनेमिक्स, उसका वेट और उसकी एफिशिएंसी। एरोडायनेमिक्स का मतलब है कि आपका व्हीकल या फिर कोई भी बॉडी हवा के थ्रू कितनी स्मूथली निकल पाती है बिना हवा के साथ इंटरफेयर करे। यूजुअली स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप्स, जैसे कि एक पानी की बूंद जो कि बारिश की टपकती हुई बूंद की जैसी शेप है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होती हैं, यानी कि वो हवा के साथ बहुत ही कम इंटरेक्ट करती हैं। पानी की बूंद की शेप एकदम स्ट्रीमलाइन होती है। हवा जो कि एक फ्लूइड है, उसके थ्रू पानी की बूंद बहुत ही आसानी से पास कर जाती है। तो अगर हमारे व्हीकल्स भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन बॉडी के होंगे तो उसके एरोडायनेमिक्स अच्छे होंगे। इसकी वजह से वो हवा के थ्रू बहुत ही आसानी से पास कर जाएगी और इसकी वजह से उसको अपनी ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी। एरोडायनेमिक्स का मेजर असर तो हाई स्पीड्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा से पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल फ़र्क होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही एरोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपका व्हीकल आपकी जो फ्यूल की एनर्जी है उसको व्हीकल की मोशन की एनर्जी में कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो भी हम अपने आसपास व्हीकल्स देखते हैं, वो सिर्फ जो पेट्रोल में स्टोर्ड एनर्जी है उसको इंजन के मोशन में कन्वर्ट करने में सिर्फ 20% एफिशिएंट होते हैं। यानी कि जो हमारी जितनी भी पेट्रोल में स्टोर एनर्जी है 75 to 80% वो ज़्यादातर तो इंजन में हीट की तरह ही लूज़ हो जाती है। इसीलिए एक पेट्रोल व्हीकल की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% ही रहती है। अगर हम कंपेयर करें एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल को तो हमें पता चलता है कि दोनों ही व्हीकल्स मैक्सिमम 2 लोगों को कैरी करने के लिए बने हैं, लेकिन इन दोनों के वेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसीलिए सीधा सीधा समझ में आता है कि जितना ज़्यादा वेट उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी कंजम्पशन। ऐसे ही अगर हम एक मोटरसाइकिल को एक कार से कंपेयर करें तो ऑल्दो कार का वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन कार के अंदर कंफर्ट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। वो हमें एनवायरनमेंट से भी बचाती है और उसके सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंजम्पशन के साथ सिर्फ नुकसान ही आ रहे हैं। हमें कार में हमारी काफ़ी कंफर्ट मिलता है एक मोटरसाइकिल के कंपैरेटिवली। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ट्रेन, बस, मेट्रो एक सबसे सस्ता ऑप्शन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो इंजन है और उसके जो एरोडायनेमिक्स है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ से हम सब इंडियंस अच्छी तरह वाकिफ तो हैं ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर उनकी बैटरीज में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो उनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर के मोशन में जो रहती है वो करीबन 90 से 95% की रहती है। इसीलिए वो सीधा सीधा फिर भी एक बेटर ऑप्शन है पेट्रोल व्हीकल से। एक ऐसा व्हीकल जो कि एरोडायनेमिक हो, उसके अंदर इंजन के लॉसेस ना हो, वेट की परवाह किए बिना आप उसे कहीं पर भी चला सके, वो भी हाई स्पीड्स पर। साथ ही साथ वो हमें और हमारे सामान को मौसम की मार से बचाता हुआ ट्रैफिक से जूम करके निकल जाए। तो हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ऐसा व्हीकल मार्केट में आ चुका है। इसे कहते हैं विलोमोबिल। कंपैरिजन के लिए अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो जहाँ पर हमारी कुछ कार्स 20 से 25 की माइलेज देती हैं, वहीं पे एक विलोमोबिल हर 1 लीटर पेट्रोल में 2400 किलोमीटर चलेगा। विलोमोबिल के बारे में और इन डेप्थ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी टॉपिक्स के बारे में इन डेप्थ व्यू देखने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।